आज तारीख है 1 अगस्त दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं पूनम ऋतु सेन और करते हैं खबरों की शुरुआत। बड़ी खबर है कर्नाटक के हासन से। पूर्व सांसद और जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना को यौन शोषण और बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फैसला सुनते ही प्रज्वल कोर्ट में ही भावुक हो गए, आंसुओं के साथ बाहर निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वे पूरी तरह टूट गए। कोर्ट ने 26 गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट्स और एक साड़ी जैसे अहम सबूत के आधार पर फैसला सुनाया। खास बात, इस केस में सिर्फ 14 महीनों में सुनवाई पूरी हो गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। सजा का ऐलान कल 2 अगस्त को होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्वल के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद कर्नाटक महिला आयोग ने जांच की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। आपको बता दें कि रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके कई समर्थित उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। इनमें लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू देवी, सल्ट विधायक महेश जीना और नैनीताल विधायक सरिता आर्या के परिजन शामिल हैं। खासकर पौड़ी जिले में नीतू देवी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 411 वोटों से हार गई। बद्रीनाथ में भी बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटवाल ने बाजी मारी। अब तक 358 जिला पंचायत सीटों में से 205 के नतीजे आए हैं। कांग्रेस ने 76, बीजेपी ने 58 और निर्दलीयों ने 61 जीतों पर जीत हासिल की है। चुनाव आयोग ने आज बिहार में संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। सभी 38 जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की फिजिकल और डिजिटल प्रतियां सौंपी गई हैं। आज दोपहर 3 बजे से आयोग की वेबसाइट पर ड्राफ्ट लिस्ट दिखना शुरू हो गई। मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस दौरान मतदाता और राजनीतिक दल नाम जोड़ने, हटाने या जानकारी में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां दे सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी होगी। आयोग के मुताबिक 7.89 करोड़ में से 7.24 करोड़ मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा किए हैं। बचे 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पुणे जिले के यवत गांव में एक युवक की आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट से तनाव का माहौल बन गया। गांव में पहले से ही एक घटना के कारण स्थिति संवेदनशील थी। पुलिस के अनुसार कुछ लोग सड़कों पर उतरे और एक संरचना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। पुणे एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक शुरू की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और दोनों समुदाय मिलकर तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया था, जो 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन अब इसे 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। नया टैरिफ अब 7 अगस्त से प्रभावी होगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह विलंब सीमा शुल्क विभाग को अपने सिस्टम अपडेट करने का समय देने के लिए किया गया है। ट्रंप ने इस आदेश पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। उधर यमन में भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को टाल दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार इस मामले में निमिषा और उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचने की अपील की है। निमिषा, जो केरल की 37 वर्षीय नर्स है, उनको 2017 में हत्या के मामले में 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत सरकार ने निमिषा के परिवार के लिए वकील नियुक्त किया है और यमन के शरिया कानून के तहत कानूनी प्रक्रिया में सहायता कर रही है। और आखिर में खबर जरा हटके में बात बिहार के मखाने की। अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिसका असर बिहार के निर्यात पर भी पड़ेगा। बिहार से अमेरिका को मखाना, बासमती चावल, हल्दी, आम, लीची, कपड़ा और मिथिला पेंटिंग जैसी चीजें भेजी जाती हैं। अभी इन पर 0 से 10% तक शुल्क है, लेकिन 7 अगस्त से नया टैरिफ लागू होने पर कीमतें बढ़ेंगी, खासकर मखाने पर, जो बिहार का प्रमुख निर्यात है। शुल्क 3.5% से बढ़कर 25% होगा।
स्थानीय निर्यातक सत्यजीत सिंह के मुताबिक इससे अमेरिका में मखाने की कीमतों में भारी उछाल आएगा। वर्तमान में वहां मखाना 8,000 रुपए प्रति किलो बिकता है। बिहार से हर साल 150 करोड़ के मखाने का कारोबार होता है, जिसमें 25% हिस्सा अमेरिका का है। कारोबारी चिंतित है कि इससे निर्यात घट सकता है। अब वे यूरोप, खाड़ी देशों और ब्रिटेन जैसे नए बाजारों की तलाश में जुट गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।